गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया आपको? सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। चलिए आज मैं आपको दो और डिसऑर्डर पढ़ाती हूँ और ये छोटे छोटे डिसऑर्डर है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे एंड इम्पॉर्टेंट आंसर। तो चलिए, फर्स्ट इज Phenylketonuria. This is Phenylketonuria. Phenylketonuria is इस डिजीज का शॉर्ट फॉर्म नॉर्मली हम लिखते हैं इसको PKU. Phenylketonuria is what the short form. अच्छा, Phenylketonuria देखने में देखो कितना बड़ा नाम लग रहा है, इसीलिए इसको आप छोटा नाम दे दिया, ठीक है। दिस डिजीज इज ऑल्सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब कि इसके लिए जो डिफेक्टिव जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोसोम के ऊपर, ठीक है। क्या है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये ऑटोसोम है तो भाई जानना पड़ेगा कौन से ऑटोसोम पे है। द डिफेक्टिव जीन फॉर दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12. This is present, the defective gene is present on chromosome number 12 के ऊपर डिफेक्टिव जीन है। अब डिफेक्ट क्या होता होगा? क्या इसमें डिफेक्ट आता है कि if the gene is defective, so there is a particular enzyme and this enzyme is called, this is phenylalanine hydroxylase. This is phenylalanine hydroxylase, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आपके एग्जाम में ये एब्रिवेशन भी आता है, expand the term PAH. It is nothing but phenylalanine hydroxylase. So this enzyme is not synthesized. This is an inborn error of metabolism. ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये क्या है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म की एक इनबॉर्न एरर है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या एरर हो रही है? क्या एरर हो रही है मेटाबॉलिज्म में? एक्चुअली फेनाइलएलानिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं PHE, और वी कैन ऑल्सो से दिस इज phenylalanine is nothing but an amino acid. बॉडी में phenylalanine को किसमें कन्वर्ट होना होता है? It has to convert into another amino acid, triosin, which is required for the synthesis of certain hormones. ठीक है, तो ये बॉडी की एक मेटाबॉलिज्म है and this metabolism occur in the presence of an enzyme. Which enzyme? कौन सा एंजाइम? PAH. अभी मैंने आपको PAH का फुल फॉर्म बताया, phenylalanine hydroxylase. ये एंजाइम नहीं है तो phenylalanine ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। ये एक तरीके की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बॉडी की एक केमिकल रिएक्शन है। तो क्या हुआ?
कि अब फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ये क्या है, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में और बॉडी के दूसरे ऑर्गन में डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगी। सो देयर इज अ accumulation of PHE, फिनाइल एलेनिन का क्या हो गया, accumulation होना स्टार्ट हो गया, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, and it is carried by the blood. So this causes mental retardation. और जो excess of phenylalanine है, this start coming out along with the urine. So this disease is called what is phenylketonuria. This is also called inborn error of metabolism. इसको हम क्यों कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बाय बर्थ प्रेजेंट है। किस वजह से, द जीन विच हैज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन phenylalanine is not synthesized, जीन डिफेक्टिव है। जीन इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 12। ठीक है, अब इस डिजीज में क्या होता है कि a child take birth with normal character. जो birth होगी तो child seems to be normal, but gradually, धीरे धीरे, as the time comes when he should walk, when he should mentally develop, so this all thing does not happen. So after 4th week और आफ्टर 3 to 4 वीक उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, एंड लेटर ही कैन नॉट टॉक एंड ही कैन नॉट वॉक. सो सच डिसऑर्डर इज सीरियसली वेरी बैड फॉर द होल लाइफ. एंड डिसऑर्डर इज व्हाट, डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर, और कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. Carrier person will not have this disease, will be apparently fine, absolutely fine, but carries what, the gene, that is latent gene, which is functional but preserved, not functioning in this generation. So ये मैंने आपको सब क्या बताया, किसके बारे में. This is what I have taught you about which disease, phenylketonuria, that is PKU. और ये बहुत रेयर डिजीज होती है और 18,000 पीपल में 1% एक चांस होता है कि ये डिजीज हो जाए. It's very rare, but we have to learn it. Now next, that's very common. खूब सुना होगा आपने, है ना. And this is curable also, and to some extent. And this disease is blood related disease. Earlier we have studied sickle cell anemia, और ये क्या है, this is thalassemia. This is thalassemia. The disease is what, thalassemia. अब इस thalassemia में क्या होता है, it is different from, this disease is also related with blood, similar to that of sickle cell anemia, but it is different. वो क्या है, that is qualitative and this is quantitative disease. दोनों में difference है, और जब मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया. थैलेसीमिया भी कौन से डिजीज है, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ये डिसऑर्डर भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, ऑटोसोम हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑटोसोम में प्रेजेंट है. इसमें क्या होता है, देयर इज अ डिफेक्ट
in the synthesis of RBC. जो RBC है, ये जो सिंथेसाइज होती है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है in RBC, this hemoglobin is what? Defective. This is क्या है? Defective. इसमें defective hemoglobin हो जाता है, ठीक है। और जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, दिस इज, वो क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो तो अब भाई अपना काम करेगा, प्रॉपर मॉलिक्यूल बनाएगा। हीमोग्लोबिन के लिए अभी हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस के लिए यू नीड अल्फा चेन, बीटा चेन। तो जो चेन, जिस चेन में डिफेक्ट हो गया तो वो चेन क्या हो गई, फ्री हो गई, वो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी। तो वो चेन, जो डिफेक्टिव चेन होती है, वो क्या करती है कि अक्यूमुलेट कर जाती है। कहाँ? दिस अक्यूमुलेट इन व्हाट, किसमें? आरबीसी में अक्यूमुलेट कर जाती है, और वहां पे जाके क्या हो जाता है, इसका प्रेसिपिटेशन। एंड प्रेसिपिटेट होने से जो हमारी आरबीसी हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज। RBC got damage. This is what the major difference between sickle cell anemia and thalassemia. sickle cell anemia में RBC डिफेक्टिव हुई थी, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ये। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो थैलेसीमिया है ये हमारा कितने टाइप का होता है। थैलेसीमिया is basically of, वैसे आप ज़्यादातर बुक्स में पढ़ोगे, 2 टाइप का है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, और एक डेल्टा भी होता है, डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा आपको पढ़ने का बहुत ज़रूरत नहीं है, इसका मैं लास्ट में आपको एक पॉइंट बता दूंगी। यू हैव टू लर्न अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अब ये जो अल्फा थैलेसीमिया है आपका, this is the defect of chromosome number 16। बहुत जरूरी है याद करना। क्रोमोसोम नंबर 16 में इसकी जो शॉर्ट आर्म है, इसकी जो कौन सी आर्म है, शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म में क्या हो गया, म्यूटेशन, शॉर्ट आर्म में म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो जब शॉर्ट आर्म में म्यूटेशन हुआ तो हमारे 2 डिफेक्टिव जीन HbA1, HbA2, there are 2 defective gene HbA1 and HbA2, और इनके total these are 2 gene and they have what, 4 alleles। ये क्या हो गए, हमारे डिफेक्टिव हो गए, 2 genes and 4 alleles got defective। Because of this, इसके डिफेक्टिव होने से क्या हो गया, हमारी जो अल्फा चेन थी, दिस इज अल्फा, आपने पढ़ा ना हीमोग्लोबिन में देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड, अल्फा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड थी, अल्फा पेप्टाइड, this alpha peptide, this got what, defective। इससे इसमें क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, किसमें, अल्फा पेप्टाइड, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव जीन HbA1, HbA2, and the 4 of them, it has 4 allele. These genes are located on short arm of chromosome number 16। इसीलिए ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव है। सिर्फ कौन सी कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिसऑर्डर नहीं होगा, फाइन। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा कि दिस इज व्हाट, बीटा थैलेसीमिया।
बीटा थैलेसीमिया नेचुरली ये क्या है हमारे दोनों कौन सा डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इन बीटा थैलेसीमिया what happens, this is the disorder of chromosome number 11. This is beta thalassemia, and this is because of the defective gene present on which chromosome, chromosome number 11, and the defective gene is HBB. कौन सा जीन डिफेक्टिव हो गया, HBB। अब इसमें HBB डिफेक्टिव है तो बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज नहीं हो रही है, तो अल्फा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो जो फ्री हो गई वो क्या करेगी, आरबीसी के में एक्यूमुलेट होके प्रेसिपिटेट बना देगी और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, है ना। और दिस इज बीटा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया में क्या है कि अल्फा चेन डिफेक्टिव बन रही है एंड सेम थिंग हैपेंस। फाइन, सो हमने क्या पढ़ा कि थैलेसीमिया इज ब्लड डिसऑर्डर वेयर डिफेक्टिव आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड। और एक जो डेल्टा थैलेसीमिया होता है, एक्चुअली हीमोग्लोबिन में बार बार बता रही हूँ, there's 2 alpha chain, 2 beta chain, 4 polypeptide। यहाँ पर क्या होता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक डेल्टा, इस तरह की क्या बन जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड चेन्स बन गई, इतने पेप्टाइड्स बन गई। डेल्टा की तो जरूरत ही नहीं थी, तो जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हुआ वो क्या है, डिफेक्टिव आरबीसी, है ना। ये आपको सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन अल्फा बीटा आपको याद करना है, ठीक है। सो देखिए अब आपको समझ में आया होगा, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, थैलेसीमिया, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन से कंडीशन में होगा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस सेल्फ कैरियर है। अल्फा थैलेसीमिया एक के लिए जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 16 में, और बीटा के लिए कहाँ है, 11 के ऊपर। फाइन, इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर एंड सिकल सेल इज व्हाट, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। विद दिस, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।